आरटीआई कॉलेज कोरबा में आज सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनाव मतगणना जोर शोर से चल रही है। इसी बीच में कोरबा लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत की शरारती बढ़त दिख रही है, जिसमें कांग्रेसियों में अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। जय जय कांग्रेस, जय जो है 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। इसकी रुझान किस प्रकार देखने को मिल रही है आपको 8 बजे से अभी तक 12 बजे, बताइए। भारत का रुझान तो आप सभी को, पूरे मीडिया वालों को, पूरे मीडिया प्रसारित कर रहे हैं, पूरे देश में पूरे मीडिया देख रही, पूरा देश देख रहा है कि रुझान किसकी तरफ है और क्या हो रहा है। भारत की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है इनकी सरकार में, और त्रस्त होके ये जो सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस की सरकार का सपा और सब मिलकर जो सरकार बनाने जा रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और देश की जनता को बधाई देती हूँ कि पूरी देश की जनता इनके अत्याचार से, इनकी भयानक लोगों को त्रस्त करने से इस तरह से परेशान हो चुकी थी कि पूरे देश में भयानक स्थिति बनी हुई है इनकी, और उसका परिणाम आज आएगा। और आप लोग देखिएगा, सब मीडिया के साथी भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार है? छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी और हमारे कोरबा सांसद जीत रही हैं, यहाँ भी सरकार बनाएंगे और सरकार में शामिल होंगी। अब स्मृति ईरानी का जो ढोल वो बजा रही थी, सिलेंडर लेके घूम रही थी, 10 साल की एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब स्मृति ईरानी ने एक बार भी सिलेंडर नहीं उठाया। जब तक यूपीए की सरकार थी, पूरे टाइम सिलेंडर उठा के सिर में घूमती थी। कहाँ गई उनकी जाबाजी और कहाँ गए जनता के प्रति उनका रुझान? वही अमेठी की जनता उनको बताएगी कि सिलेंडर लेके खूब आपने ढोया है, अब सिलेंडर ही ढो। सिलेंडर ढोने वाली बना रहे हैं अमेठी की जनता, और देश में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, और हमारी आदरणीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, और हमारे सभी गठबंधन के हमारे जो नेता थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो एग्जिट पोल है वो सरासर झूठा है, लोगों को भ्रामक समाचार दे रहा है। हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो एग्जिट पोल के जस्ट उल्टे आएंगे। और आदरणीय राहुल जी ने दावे के साथ कहा था कि हमारी 295 सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन हमारे हिंदुस्तान में अपनी सरकार बनाएगा। तो निश्चित ही जिस लगन से, जिस मेहनत से आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर पैदल चल के जो लोगों से जनसंपर्क किया, मजदूरों से संपर्क किया, महिलाओं से संपर्क किया, आदिवासियों से संपर्क किया, निश्चित ही, और उनकी भावनाओं को समझा, उनकी पीड़ा को समझा, उस भावना और पीड़ा और उनके कथन को लेकर जो हमारे घोषणा पत्र बना, जिसको हम लोग न्याय पत्र कहते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, हमारे सब वर्ग के लिए एक इतना अच्छा घोषणा पत्र हिंदुस्तान में पहली बार बना। निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जनता को घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा लगा, और उन्हें लगा कि वास्तव में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनहितकारी बनेगी, गरीबों के कल्याणकारी सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने शुरू से जो राज किया, 70 साल बोलते हैं, 70 साल में कांग्रेस ने यही किया कि हमेशा उन्होंने ये प्रयास किया हिंदुस्तान में बेरोजगारी कम हो, गरीबी कम हो, और उसी का एक प्रयास रहा। राहुल गांधी जी की मेहनत रही और हमारे गठबंधन के साथियों के नेताओं की मेहनत रही कि आज रिजल्ट हमारे पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, उसमें से रुझान किस प्रकार है? जैसे कोरबा है, राजनांदगांव। देखिए, कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में है, वहाँ हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में है, वहाँ हमें 11 में से 2 सीटें कांग्रेस को दिख रही हैं। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं ऐसे भी हालात हो गए कि सरकार का प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कर्नाटक में हमारी कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी वहाँ पर भाजपा के लोगों की सीट बढ़ रही है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोगों को कभी कभी क्या होता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं पर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि लोग स्थानीय स्तर पर उस चुनाव को ले लेते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।